वक्ता से प्रेरणा, गुरु से ज्ञान, श्रवण कला से दोनों की पहचान। श्रवण को जान, ध्यान का प्रमाण, शब्दों की श्रृंखला बढ़ती तुझमें प्राण। ये बहुत अच्छे से हमें मालूम है कि हमारे अंदर शब्द जाते हैं, श्रृंखला से जाते हैं। तब एक शब्द जाता है, कोई अर्थ नहीं उत्पन्न होता, लेकिन शब्दों की श्रृंखला हमारे अंदर प्रवेश करती है और वो ज्ञान बनती है। इसलिए हमें कौन वक्ता है और कौन गुरु है, इसकी बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है। किसके द्वारा? श्रवण के द्वारा। तो श्रवण से महरूम, विचारों में गुम, खो देता स्वबोध, खो देता तुम। लेकिन हमारे इसमें अक्सर क्या होता है, हम श्रवण से बिल्कुल महरूम है। इस कला को जैसे हम भूल ही जा चुके हैं और हम अपने विचारों में गुम रहते हैं। कोई हमारे यहाँ आता भी है, हम मोबाइल खोल लेते हैं, वो मोबाइल खोल लेता है, एक दूसरे से संबंध ही नहीं रखते। या चार आदमी बैठे हैं तो वो मुश्किल से एक दो आदमी एक दूसरे से बात करेंगे, बाकी तो अपने धुन में खो देते हैं। तो क्या होता है? खो देता स्वबोध, स्वबोध ही खो गया, ज्ञान ही खो गया, एक पशु तुल्य ही हो गया आप। तो इसलिए क्या कहते हैं, श्रवण की कला कर ले आत्मसात, एकाग्रता रखकर सुन ले पूरी बात। क्यों? क्योंकि श्रवण की कला ज्ञान का आधार, समादर सबका, सभी का स्वीकार। क्योंकि हम जब किसी की बात सुनते हैं तो उसको आदर देते हैं, उसको बहुत आदर देते हैं हम, उसकी बातों को हम ध्यान से सुनते हैं। वो भी अपने आप को सम्मानित महसूस करता है, अन्यथा वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है। लेकिन अभी हाल क्या हो गए? हाल ये हो गए हैं कि हम सबको अपने अपमान करवाने में कुशलता हासिल हो गई है और अपमान करने में भी कुशलता हासिल हो गई। हमको कुछ नहीं लगता। कोई भी आया आदमी आपके यहाँ ड्राइंग रूम में बैठा है, टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, आपके बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, आप भी उससे बात नहीं कर रहे, वो भी आपसे बात नहीं कर रहा है। 2 मिनट के लिए आया है वो आपके यहाँ, चाय नाश्ता भरपूर करता है, बात क्या हुई? कुछ भी नहीं। तो श्रावक कौन सा है? अंदर मौन बाहर श्रावक की पहचान। अंदर मौन बाहर मौन, श्रावक की पहचान, विषय वस्तु वक्ता का संपूर्ण सम्मान। वो श्रावक वो है जो विषय का भी, वस्तु का भी और वक्ता का भी सम्मान करता है। इसलिए अंदर मौन बाहर मौन, श्रावक की पहचान। याद रखना, जब कोई आपसे बाहर बात कर रहा हो तो अंदर आपको मौन होना है, बाहर भी इधर उधर नहीं देखना है आपको कि बाहर क्या हो रहा है। अंदर मौन बाहर मौन। और श्रवण क्षमता की एक विशिष्ट है बात, श्रवण क्षमता की एक विशिष्ट है बात, श्रावक कर लेता है वक्ता को आत्मसात। जब वो बोलता है ना, एक ज्ञान की धारा, जैसे आपके सामने कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा है या छोटा सा बच्चा भी अगर बैठा हो, लेकिन वो कौन सी ज्ञान की धारा आपके अंदर डाल रहा है आपको पता ही नहीं। अगर आप नहीं सुन रहे हो तो हो सकता है वो कोई ऐसी इंडिकेशन दे रहा हो, कोई ऐसी आइडिया दे रहा हो जो आपको ऊंचाई तक ले जाए। इसलिए जागरूक श्रावण ध्यान अनायास, पल पल मिटती ज्ञान की प्यास। तो फिर जागरूक श्रावक जो रहता है ना, जो श्रवण कला को आत्मसात कर लेता है, जो आदर करना सीख जाता है, उसको ध्यान अनायास घटता है। उसको फिर ऐसा ध्यान करने की जरूरत नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि क्या करना है। उसकी प्यास पल पल बुझती रहती है। और श्रवण कला की महिमा अपरंपार। गुरु शिष्य संबंध का यही है आधार। बिल्कुल आप जानते हैं हमारे यहां गुरु शिष्य कब बनते हैं? श्रवण के द्वारा ही बनते हैं ना। इसलिए मां हमारी प्रथम गुरु। प्रथम गुरु क्यों? वो प्रथम हमारे साथ बोलती है, प्रथम उसकी वाणी हमारे कान में जाती है। इसलिए श्रवण कला की महिमा अपरंपार, गुरु शिष्य परंपरा का यही है आधार। और उसके बाद गुरु आते हैं, वो हमारे कान में मंत्र देते हैं या वो हमको हमारे जीवन को सुधारते हैं। पर काय के द्वारा सुधारते हैं? सिर्फ श्रवण के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा। और कल हमने बात करी थी, अगर आपके पास आंखें ना भी हो तो भी ज्ञान आपको मिल जाता है। कान हमारी परमात्मीय लीला है, परमात्मीय लीला है। कान आक्रमण नहीं करते, ग्रहण करते हैं। पर हम इनको ग्रहण करने को तैयार हो तब। हम अगर उपेक्षित करेंगे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निष्क्रिय इंद्रिय है ये, निष्क्रिय इंद्रिय। इसको सक्रिय बनाना पड़ता है, ये मनुष्य का धर्म है। क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि श्रवण कला तेरे भीतर परमात्मीय लीला,
श्रवण से ही पाता तू बोलने की कला, बिना श्रवण कला के आप बोल सकते ही नहीं, बोल सकते ही नहीं। आज भी श्रवण के द्वारा, सुनने के द्वारा आप बात सुनते हो या नहीं सुनते हो, दूसरे की सुनते हो, यहां की सुनते हो, वहां की सुनते हो, पूरा मनोरंजन क्षेत्र आपका स्वरों से बैठा हुआ है। मूक सिनेमा अब कोई नहीं देखता। तो श्रवण कला इतनी बड़ी है और इसलिए यह परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग बन जाती है। इसलिए श्रवण की क्षमता तेरी ही कहानी, श्रवण की क्षमता तेरी ही कहानी, श्रवण करता तू अपनी ही अंतर्वाणी। देखिए, जब भी आप किसी को समझाने जाएंगे या कोई आपको समझाने आएगा तो आप उसकी वो बात को तो समझोगे नहीं जो वो समझाना चाहता है। कई बार होता है ऐसा, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, माता पिता हमारी बात नहीं सुनते, हम उनकी बात नहीं सुनते। कारण क्या होता है? श्रवण की उस गहराई तक वो बात जाती नहीं जहां विवेक और चेतना निवास करते हैं। हम ध्यान की उस धारा तक उतरते नहीं जहां ये शब्द टच करें। और ये टच करने के बाद जब विवेक और चेतना इनसे मिलती है तब आदमी समझ जाता है क्या सही है और क्या गलत है। तब वो अपना अपनी अंतर्वाणी के हिसाब से काम करता है। लेकिन अभी क्या होता है? अभी तो वहां तक जा ही नहीं पाती मामला ऊपर के ऊपर ही सलट जाता है। हमें नहीं करना है, हमें नहीं सुनना है, हम नहीं मानते तुमको कुछ ज्ञान आता है, अरे तुम क्या ज्ञान दोगे, ये सब कुछ चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हम मौन नहीं है। अंदर मौन बाहर मौन श्रावक की पहचान, विषय वस्तु वक्ता का संपूर्ण सम्मान, ये श्रावक है। और श्रावक होता है ना, तब हमें पता लगता है कि वक्ता से प्रेरणा, गुरु से ज्ञान, श्रवण कला से दोनों की ही पहचान। तो आज इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।